सोनम खान फिल्म जगत का एक चर्चित नाम, जिन्हें ओए ओए गर्ल भी कहा जाता है। 90 के दशक में धूम मचाने वाली और दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली सोनम, जो अचानक फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश भी छोड़ दी। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा और उन्हें क्यों अपना नाम भी बदलना पड़ा? सोनम खान, जो कि एक हॉट एक्ट्रेस के रूप में उभरी थी और सुर्खियों में अपनी पहली फिल्म से छा गई थी, आखिर क्या वजह थी कि वो अचानक गायब हो गई? सोनम खान अपने पहली फिल्म में बिकनी पहनकर तहलका मचा दी थी। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सोनम कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आई और क्यों अचानक गायब हो गई। क्योंकि बख्तावर बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अचानक फिरोज खान को अपनी उस फिल्म को रोकनी पड़ गई। फिर फिरोज खान ने अपनी दूसरी फिल्म दयावान में बख्तावर को लेने से मना कर दिया। यह सुनने के बाद बख्तावर का दिल बहुत टूट गया। तब फिरोज खान ने उन्हें समझाया कि तुम दयावान के हीरो से उम्र में काफ़ी कम हो और इसलिए मैं तुम्हें लीड रोल में नहीं लेना चाहता, और अगर मैं तुम्हें उनकी बहन का रोल देता हूँ तो तुम्हें दूसरी फिल्मों में भी बहन का ही रोल मिलेगा और तुम बहन का ही किरदार निभाती रह जाओगी, जबकि तुम्हें तो एक हीरोइन बनना है। यह कहकर उन्होंने सोनम को समझा दिया। फिर निराश और मायूस बख्तावर दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने उनके ऑफिस गई। वहां अचानक उनकी मुलाकात ऋषि कपूर से होती है। तब ऋषि कपूर ने उन्हें सलाह दी कि तुम यश चोपड़ा जी से मिलो, वो एक नई फिल्म बना रहे हैं। मैं भी उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। तुम अपना स्क्रीन टेस्ट उन्हें दिखाना, शायद वो तुम्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लें। फिर बख्तावर यश चोपड़ा जी से मिलने उनके ऑफिस गई। यश चोपड़ा ने उनका स्क्रीन टेस्ट देखा। फिर वो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दी थी कि उस फिल्म में बख्तावर का रोल बहुत छोटा है, इसलिए वो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाएंगे। फिर भी बख्तावर इस ऑफर को स्वीकार कर लेती हैं। 1988 में इनकी वो मूवी आती है, मूवी थी विजय। इस मूवी में बख्तावर ऋषि कपूर के अपोजिट एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तभी यश चोपड़ा ने इनका नाम बदलकर सोनम रखा था और बख्तावर सोनम खान के नाम से मशहूर हो गई। विजय मूवी के बाद उन्हें कई मूवी के ऑफर लगातार आने लगे और इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। विजय फिल्म में इन्होंने बिकनी में हॉट सीन देकर सनसनी मचा दी थी और ये एक हॉट एक्ट्रेस के रूप में जानी जाने लगी। इस फिल्म की बहुत चर्चा भी हुई थी, लेकिन सोनम खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इस सीन को देने में वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन यश चोपड़ा ने काफ़ी सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से वो इस सीन को कर पाई थी। इस मूवी के बाद उनकी आखिरी अदालत मूवी आई थी। इस मूवी में इनके हीरो थे जैकी श्रॉफ और इस मूवी में भी सोनम ने बिकनी में एक सीन दिया था और इस मूवी में सीन देते वक्त सोनम जरा भी नर्वस नहीं थी। इसके बाद सोनम की आखिरी गुलाम मूवी आई थी। इस मूवी में इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती हीरो थे और एक और मूवी आई आखिरी बाजी। इस मूवी में इनके साथ हीरो थे गोविंदा और इत्तेफाक से ये 3 फिल्में आखिरी शब्द से शुरू होने वाली फिल्में थीं और इन फिल्मों के बाद इनकी त्रिदेव मूवी आती है, जिस फिल्म ने सोनम को फेमस तो कर ही दिया और रातों रात इनकी किस्मत पलट दी। इस फिल्म में इन पर एक गाना फिल्माया गया था, ओए ओए। इस गाने में सोनम ने धूम मचा दी थी। इस गाने में नसीरुद्दीन शाह इनके साथ थे। यह सॉन्ग इतना फेमस था कि उस जमाने में हर जगह लोग इसी सॉन्ग को बजाते थे और सुना करते थे। इस फिल्म ने तो
सोनम खान की किस्मत ही पलट दी थी। फिर वो एक टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गई और लगातार फिल्मों की लाइन लग गई। सोनम की कई बेहतरीन फिल्मों ने एक अलग मुकाम दिलाया। उनकी कई अच्छी फिल्में आईं, जैसे कि गोला बारूद, आसमान से ऊंचा, क्रोध, चोर पे मोर, आज का शहंशाह, स्वर्ग जैसा घर और अजूबा। सोनम की लास्ट 1994 में मूवी आई थी इंसानियत। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने के 3 महीने पहले ही सोनम ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। सोनम की उस वक्त शादी भी हो चुकी थी। सोनम की शादी की कहानी भी कुछ अजीब थी। यह उस वक्त की बात है जब सोनम अपने करियर के पीक पर थी। तब त्रिदेव फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय से सोनम का अफेयर चल रहा था। हालांकि सोनम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि त्रिदेव की शूटिंग के वक्त उनका अफेयर राजीव राय से नहीं था। उस वक्त वो किसी और के साथ रिलेशन में थी और राजीव राय का किसी और से अफेयर था। फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग के दौरान राजीव और सोनम की नज़दीकियां बढ़ी। फिर दोनों में प्यार हुआ और फाइनली 1991 में सोनम ने राजीव राय से शादी रचा ली। अपने इस शादी को लेकर सोनम बहुत खुश थी, लेकिन यश चोपड़ा को सोनम की शादी से दुख हुआ था, क्योंकि वो सोनम को अपनी फिल्म आईना में कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने सोनम को काफ़ी समझाया भी था कि तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो, इतनी जल्दी शादी मत करो। लेकिन सोनम राजीव राय के प्यार में इस तरह पागल थी कि वह यश चोपड़ा की एक नहीं सुनी। यश चोपड़ा उन्हें अपनी फिल्म आईना में अमृता सिंह की भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन सोनम पर उस वक्त शादी का भूत सवार था और शादी के 1 साल बाद ही सोनम ने बेटा को जन्म दिया। उसका नाम था गौरव। लेकिन तभी सोनम पर अचानक दुखों का कहर टूट पड़ा जब राजीव राय को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम ने एक जानलेवा हमला करा दिया था। किसी तरह भी राजीव राय उस हमले से बच गए, लेकिन इस हमले से वो इस कदर परेशान हो गए कि वो परिवार के साथ भारत छोड़कर अमेरिका जा बसे। फिर वहाँ कुछ दिनों के बाद वो यूके शिफ्ट हुए और यूके में भी कुछ समय बिताने के बाद फाइनली वो स्विट्ज़रलैंड अपनी बेटे और सोनम के साथ शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म को भी बंद कर दी थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट होने के बाद सोनम और राजीव राय के रिश्ते में खटास आने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि अबू सलीम ने राजीव राय पर इसलिए हमला कराया था क्योंकि वो कभी अबू सलीम के कांटेक्ट में थी। राजीव राय से शादी करने की वजह से अबू सलीम बहुत नाराज थे सोनम से, लेकिन सोनम कहती हैं कि वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और राजीव राय उन्हें काम नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए हमारे रिश्ते में दरार आने लगी। फिर उन्होंने तय किया कि वो तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उनका बेटा गौरव 18 साल का नहीं हो जाता। 2016 में बेटे की उम्र 18 साल होने के बाद सोनम और राजीव राय तलाक लेकर अलग हो गए और सोनम भारत वापस आ गई। सोनम भारत वापस आने के 1 साल बाद ही डॉक्टर मुरली नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली। इन दोनों की मुलाकात पौंडीचेरी में हुई थी। अब वो डॉक्टर मुरली के साथ ही रह रही हैं और फिल्मों में वापस आने की उनकी चाह है। सोनम कहती हैं कि उन्हें माँ के रोल करने में भी कोई परहेज नहीं है, बस रोल अच्छा होना चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी के डायरेक्टर्स में अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। वह कहती हैं कि अगर उन्हें इनके साथ काम करने का मौका मिला तो वो उसे कभी गंवाना नहीं चाहेंगी। सोनम वेब सीरीज में भी काम करना चाहती हैं, बस उन्हें इंतजार है अच्छे ऑफर्स का। ये थी सोनम खान की बायोग्राफी।
आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सोनम की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।